रोजा तुम्हारा 30 साल है, उसमें हम तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। तुम 9 दिन नवरात्रि नहीं होने देना चाहते, तो फिर यार तो दंगे तो होंगे ना। राम जान में राम का नाम है ना, और दीपावली में अली का नाम है, तो समानता तो ऐसे भी दिखता है। इस्लाम इतना छोटा है क्या कि होली मना ली इस्लाम खत्म, नवरात्रि मना ली इस्लाम खत्म? इस्लाम इतना कमजोर है क्या? 100 हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम सुरक्षित रहता है, बिल्कुल पूर्ण तरीके से सुरक्षित रहेगा। उसको अगर कोई यहाँ चाहेगी तो हिंदू भाई जेल लेता है, मगर अगर 100 हिंदुओं मुस्लिमों के बीच में अगर एक हिंदू रह जाए, उसका जीना दुर्भर कर देते हैं लोग। क्यों? वहाँ भाईचारा नहीं आता। मरने से पहले मुझे भारत को विश्व गुरु बनते हुए देखना चाहता हूँ। मैं मरूंगा ही नहीं तब तक, जब तक भारत विश्व गुरु। मैं शायद अमर हो जाऊंगा परशुराम जी की तरह, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। सीएम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी बाबा का बयान एक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उनका ऐसा कहना है कि जो मुसलमान है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित उत्तर प्रदेश में है, और 2017 के बाद किसी भी तरह का सांप्रदायिक हिंसा उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। तो यहाँ की जनता जनार्दन से बात करते हैं कि क्या असल तौर में जमीनी स्तर में उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित है योगी बाबा के राज में? हाँ, बहुत उत्सुक है, बोलिए। बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ। भाई आप बताइए, मुस्लिम समाज है असुरक्षित कहाँ महसूस कर रहा है? कहाँ महसूस कर रहा है? जहाँ पे विपक्षियों की सरकार है ना, वहीं महसूस कर रहा है। पहले का जो यूपी था वो अब यूपी नहीं रहा है। यूपी के अगर मुख्यमंत्री ने कहा है तो सुरक्षित है, मगर इसमें एक क्वेश्चन जरूर है कि अगर योगी जी जो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, मोदी जी की गारंटी पे वो चल रहे हैं, मगर अब आप बताइए कि जहाँ पे भी मुस्लिम है वो असुरक्षित कहाँ महसूस कर रहे हैं? मुझे बताइए। आप सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, सबके साथ इक्वलिटी के तौर पे चल रहे हैं, मगर जहाँ पे मुस्लिम समुदाय अभद्र बात करेगा या गलत बात करेगा उसका तो विरोध किया जाएगा ना। अब जब आप बताइए कि संभल के अंदर है ना, अगर कोई 2017 के बाद थोड़ी है संभल, उनका कहना है 2017 के बाद कोई सांप्रदायिक हिंसा हुई नहीं है। संभल भूल गए क्या लोग? बहराइच, संभल ये यूपी में ही तो हुई, मगर किसने करी? भाई पहले जो पत्थर उठाएगा उसको वो सुरक्षित रहेगा। ऐसा मगर आप बताओ, एक समुदाय पत्थर क्यों उठाता है? किस समुदाय ने उठाया? आप बताओ, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वही क्यों पत्थर उठाते हैं? अभी संभल के लिखा है कि मुसलमान ही थे। अब आप बताइए, संभल के अंदर एक न्यायिक तौर पर एक मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था, तो अगर वहाँ पे सर्वे किया जा रहा तो शांतिपूर्वक तरीके से हो जाना चाहिए था, मगर वहाँ पर एक समुदाय ने वो पत्थर क्यों उठाए? अगर यही सर्वे मंदिर के ऊपर हुआ होता तो एक भी पत्थर क्या कंकड़ भी नहीं चलता, मगर एक ही समुदाय क्यों बार बार पत्थर उठा लेता है? एक ही समुदाय पत्थर उठाता है। मुस्लिम लोगों ने पत्थरबाजी करी है, ऐसा कहीं था कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी है? इनको देखो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो वहाँ से फायरिंग हुई है वो दिखाई नहीं दी। जो वहाँ से फायरिंग हुई है वो दिखाई नहीं दी। देखो पत्थर उठा रहे, देखो मेरी बात सुनो, अगर उन्होंने पत्थर भी उठाए और अगर वो पत्थर इस तरह से अगर मार रहे तो मैं कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है उनके लिए भी। देखो ये कानूनी जो है लड़ाई होती है तो इसको कानूनी की तरीके से लड़ना चाहिए, ना कि देखो पत्थर से। ये बात तो मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि कोई भी कहीं भी हो, जब भी कोई अगर इस तरह की कोई सर्वे होता है, इस तरह की कोई भी चीज़ होती है, तो समुदाय को, किसी भी समुदाय को पत्थर ना, कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए। ये बताएं कि एक जगह हो वहाँ पे 100 मुसलमानों के घर हैं और वहाँ 50 परिवार हिंदुओं के रह रहे हैं, तो क्या हिंदू परिवार सुरक्षित होगा? बिल्कुल सुरक्षित है। देखो संभल में बहुसंख्यक आबादी जो है मुसलमानों की है। बांग्ला, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी देखो वहाँ पर कोई धार्मिक धंधा नहीं हुआ, मतलब दंगा नहीं हुआ, सांप्रदायिक कोई दंगा नहीं हुआ संभल मैं के जवाब अंदर। दूंगा इसका। और आते हैं। बोलो आप बोलो, चौधरी साहब पूरा बोलो। हाँ तो वही कह रहा हूँ, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। वो सीधी जो लड़ाई थी सिस्टम से थी, उनकी जो है पुलिस से थी, पुलिस पर जो पथराव किया, पुलिस ने उधर से फायरिंग करी, यही हुआ। और क्या हुआ? आप जवाब देना चाह रहे थे? बिल्कुल जवाब दूंगा। अब आप बताइए, पहली बात तो मैं संभल वाली बात करता, काशी विश्वनाथ के जो मंदिर है उस पर भी सर्वे हुआ, शांतिपूर्वक तरीके से हुआ, वहाँ तो पत्थर नहीं चले, पहली बात। अब मैं आता हूँ भाई साहब की बात पे कि जब 100 मुस्लिमों के अंदर, मतलब 100 हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम सुरक्षित रहता है, बिल्कुल पूर्ण तरीके से सुरक्षित रहेगा। उसको अगर कोई यहाँ चाहेगी तो हिंदू भाई जेल लेता है, मगर अगर 100 मुस्लिमों के बीच में अगर एक हिंदू रह जाए, उसका जीना दुर्भर कर देते हैं लोग। क्यों? वहाँ भाईचारा नहीं आता। अगर भाईचारा आता तो भैया अभी मैं दिल्ली के अंदर ही 2-3 केस बता देता हूँ, आप बता दीजिए। 18 नंबर गली ब्रह्मपुरी, अभी 12 नंबर गली ब्रह्मपुरी, आप भी सर्वे करके आए हो, आप बता दो। वहाँ पे मंदिरों मकानों पे पोस्टर लगे नहीं लगे, मकान बिका हुआ क्यों है?
क्यों है? वहाँ तो कोई वहाँ पे अशांति तुम्हारे क्यों है? जैसा कोई छटपट ये वहाँ की बात कर रहे हैं। मैं यूपी कैराना की, और शामली में क्या हुआ था 4 साल पहले, जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हैं शामली और कैराना में, वहाँ पे बाहर पोस्टर लगा दिए थे कि अपना घर छोड़ के चले जाओ, और वो घर छोड़ के गए हैं। ये ब्रह्मपुरी की बात कर रहे हैं, मैं शामली और कैराना की बात कर रहा हूँ। ये उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने, तो ये दिल्ली में हो गया ना? और योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे दौरा किया, और दौरा करने के बाद वहाँ प्रशासन को उन्होंने सख्त किया, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस बनाई, पुलिस का पोस्ट बनाई। अब वापिस वो हिंदू कम्युनिटी वाले वापिस उस शहर में, उस गांव में आ गए। देखिए, एक टाइम पे मुसलमानों का ब्रेन वॉश किया गया था, वो देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थे, ये सत्य है, इसको कोई झुकला नहीं सकता। लेकिन जो अब मेरे मुसलमान भाई बहन हैं और उनके बच्चे हैं, जो जेनजी हैं, जो वो नए बच्चे आए हैं, वो अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये मुल्ला मौलवी हमें भड़काते हैं। मोहम्मद साहब, मुझे आप बताइए, मोहम्मद साहब ये कहने वाले कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो एक मुसलमान को तब तक नहीं सोना चाहिए जब तक वो अपने पड़ोसी को रोटी ना खिलाए। तो ऐसी बातें करने वाला शख्स मोहम्मद साहब, पीस बी अपॉन हिम, मैं कहता हूँ वो ऐसी गंदी बात कर ही नहीं सकते कि जो मुसलमान है उसको काफिर है, उसको मार दो। ये काफिर शब्द का कुरान जो है मोहम्मद साहब के जन्नत जाने के कई सालों बाद लिखी गई है, पत्थरों पे और उस पे, और ये मुल्ला मौलवियों में उन्होंने अपने तरीके से उसमें चीज़ें जोड़ दी हैं, हदीस पदीस उल्टी सीधी, कहना नहीं चाहिए लेकिन यही सत्य है, अब क्या करें। और उस पर इनको मुसलमान के बच्चों को भड़काया जाता था, उनको ये कहा जाता था कि भारतीय सेना से लड़ो, उनके खिलाफ हथियार उठाओ। किसी माँ के लाल ने ऐसा बेटा जना है जो भारतीय सेना के खिलाफ हथियार उठाएगा? ये मोदी जी का देश है, वो 7वें पाताल के अंदर भी छुपा होगा ना, किसी देश में, किसी भी राज्य में, उसको भारतीय सेना खोद के ढूंढ के निकाल लेगी। और मैं कहता हूँ वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो मुसलमान हो, वो ईसाई हो, भारत सर्वोपरि है, देश से ऊपर कुछ नहीं होता। देश सबसे बड़ा है, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से। मैं कहता हूँ अगर कोई भी शख्स देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल मिला और पता लग गया, उसके लिए कन्फर्म हो गया कि देश के गतिविधियों में शामिल है, मैं कहता हूं उसको ढूंढ के निकालना चाहिए। जयशंकर जी को, अजीत डोभाल जी को, ये मामूली लोग नहीं है जिनके मैं नाम ले रहा हूं। ये ऐसे यहाँ से पकड़ लेंगे उसे और उसको खोद के निकाल लेंगे, वो कहीं से भी छुपा हुआ। जब अमेरिका ओसामा बिन लादेन को ढूंढ सकता है ना, तो हम भी अपने दुश्मन, ये कांग्रेस का वो देश नहीं है। मुसलमान मेरे भाई बहनों को झुंझुना पकड़ा दिया कांग्रेस ने, हम तुम्हारी पार्टी हैं, हम तुम्हारी पार्टी, हम तुम्हारे। लेकिन 70 से ज़्यादा वर्षों तक तो मुसलमानों, ये कांग्रेस की पार्टी थी ना राज में, तो मुसलमानों के बच्चे गरीब क्यों हैं? मुसलमानों के मेरे भाई बहनों के बच्चे जो हैं अशिक्षित क्यों हैं? मेरे मुसलमान भाई भी बहन भी अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ रहे हैं। मैं कहता हूं कि वो भी योगी जी के साथ हैं, वो भी मोदी जी के साथ हैं। मेरे जिंदगी का एक सपना है, मरने से पहले मुझे भारत को विश्व गुरु बनते हुए देखना चाहता हूं। मैं मरूंगा ही नहीं तब तक जब तक भारत विश्व गुरु, मैं शायद अमर हो जाऊंगा परशुराम जी की तरह, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। मैं तभी मरूंगा जिस दिन भारत विश्व गुरु बन गया होगा, उसके अगले दिन मरूंगा मैं। सुनिए मेरी बात, मैं आपको ये कह रहा हूं, और यही टीस हर किसी हिंदुस्तानी के दिल में होनी चाहिए। रात को मुझे ठीक से नींद नहीं आती है, मैं ये सोचता हूँ चाइना विश्व गुरु क्यों है, अमेरिका विश्व गुरु क्यों है, भारत विश्व, मैं जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, भारत विश्व गुरु क्यों नहीं है? हमें हिंदू मुसलमान चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, मुल्ला के इस्लाम को छोड़ना पड़ेगा, अल्लाह के इस्लाम को पकड़ना पड़ेगा, मोहम्मद साहब की टीचिंग्स में वापस जाना पड़ेगा, और जो कुरान में मिस इंटरप्रिटेशन इन मुल्ला मौलवियों ने खुद से जोड़ी है उसको हटाना पड़ेगा। और मुसलमान भाई बहन हमारे, इनकी मेरी जनरेशन तो निकल गई, जो अब जेन-ज़ी आई है ना, वो बहुत समझदार और बहुत शातिर हैं। मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, इतने चालाक हैं, इतने समझदार भी और शातिर भी हैं। तो शातिर आप देखिए, उनसे जो आगे आएंगे वो उनसे भी शातिर होंगे, हम अपने वालों से ज़्यादा शातिर हैं जो हमारे से पहले थे। तो ऐसा ही होता है और ऐसा होना भी चाहिए, यही सृष्टि का नियम है। मैं आपसे कहता हूँ, मेरे मुसलमान भाई बहन भी अब्दुल कलाम बनना चाहते हैं, अब्दुल हमीद बनना चाहते हैं, उनको भी भारत रत्न चाहिए, वो भी चाहते हैं। तो ऐसे मुसलमानों को हम गले भी लगाते हैं, ठीक है। सनातनी मुसलमानों से नफरत नहीं करता, ये मुसलमान भी जानते हैं। लेकिन अगर तुम देश के खिलाफ गतिविधियां करोगे, रोज़ा तुम्हारा 30 साल है, उसमें हम तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, तुम 9 दिन नवरात्रि नहीं होने देना चाहते, तो फिर यार तो दंगे तो होंगे ना। इसीलिए मैं अपने मुसलमानों भाई बहनों से, मेरे बहुत सारे मुसलमान मेरे दोस्त हैं बचपन से, मैं आपके माध्यम से विनम्र प्रार्थना करता हूँ अपने मुसलमान भाई बहनों से, आप इन चीज़ों से ऊपर उठिए और नवरात्रि वरवात्रि में आप भी हिस्सा लीजिए। इस्लाम इतना छोटा है क्या कि होली मना ली इस्लाम खत्म?
नवरात्रि मना ली, इस्लाम खत्म। इस्लाम इतना कमजोर है क्या? कोई इतना धर्म इतना कमजोर होता है क्या? मैं ईद मनाने चला गया तो मैं सनातन ही नहीं रहा, ऐसा होता है क्या? जी, क्या कहेंगे उनकी बात पे? बिल्कुल सुनिए बात मेरी से बिल्कुल सहमत हूँ। एक मिनट भाई साहब पूछना, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। कृपा करके मोदी जी और योगी जी के मेरे मुसलमान भाई बहनों हाथ मजबूत कीजिए। मैं कैमरा पे बोल रहा हूँ और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, ना मोदी जी आपके खिलाफ हैं, ना योगी जी आपके खिलाफ हैं। उनके हाथ मजबूत करिए, भारत को विश्व गुरु बनाने में, आगे मिलाने में साथ दीजिए और ये हिंदू मुसलमान से ऊपर उठिए कृपा करके। इन मुल्ला मौलवियों को छोड़िए, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मोहम्मद साहब के कहने पे चलिए और ना कि मुल्ला मौलवियों की कहने पे। मैं बोलना चाहूँगा भाई की बात पर कि विश्वगुरु बोलना चाह रहे थे। मैं आपको बता दूं, धर्म की जीत हमेशा है और आज भी है। हिंदुस्तान आज भी विश्वगुरु है और हमेशा रहेगा। धर्म पॉलिटिकली इधर है और रहेगा। सत्य की जीत अभी भी है और आगे भी रहेगी। हमें किसी से डर नहीं लगता, हमें लगता है अपने कर्मों से डर। हमें कैसे कर्म करना है उस पर ध्यान दीजिए। विश्वगुरु का कोई लफड़ा नहीं है। विश्वगुरु तो सब अपने आप ही ऑटोमेटिक हैं और गुरु बोलेंगे अपने आप ही। सत्य की जीत है, असत्य का नाश है, वो होगा ही। जो असत्य पे चलेगा वो कोई भी धर्म क्यों न हो, वो हमारे किसी भी शास्त्र में धर्म का उल्लेख नहीं किया गया है, सिर्फ कर्म का उल्लेख है। सिर्फ कर्म करिए और आगे बढ़िए। कर्म करिए, अच्छा कर्म करिए, बस। हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। अगर हमको कोई नुकसान पहुंचा सकता है वो है हमारे कर्म। चाहकर भी इसमें किसी की माई का लाल की हिम्मत नहीं जो मेरे बाल को भी छू के दिखा दे। अगर इसमें भी छूने का कोई हक है ना तो वो मेरे कर्म हैं। आप इस बात को क्यों नहीं लोग समझते? ज्ञान तो है नहीं, बस वो ये कर देते वो ये करते। आप अपने कर्म अच्छे करिए। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है ना मुझे, तो मेरे ही कर्म पहुंचाएंगे। आप कर्म कर रहे हो उल्टा सीधा, वो नुकसान पहुंचाएंगे। अरे भाई ये आप अपना कर्म तो करिए। जिन लोगों में ज्ञान नहीं उनको ज्ञान दीजिए, और जो ज्ञान देंगे ऑटोमेटिक ही वो सुधर जाएंगे। वो तो अज्ञान ही घूम रहे हैं, उनको ज्ञान तो दीजिए। ज्ञान कहाँ देते हैं लोग, बताइए आप। ये तो सब वैसे ही आपने कर लिया, वो ये हो जाएगा, वो ये, भाई कहाँ हुआ ज्ञान? दीजिए भाई, ज्ञान है हाथ नहीं। नीचे, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि राम जान में राम का नाम है ना, और दीपावली में अली का नाम है, तो समानता तो ऐसे भी दिखता है। यहाँ पे जो हमने जनता जनार्दन से बात करी, इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।